देखे रहेंगे व्हाट्सएप में काफ़ी आया है कुरान शरीफ के ताल्लुकात में कोई एक पागल आदमी एक मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे लोगों को हम कंडेम करते हैं और खुद उस इंसान की माँ ने उसे अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया है, उसकी बहन ने उसको अपना भाई कहने से इनकार कर दिया है और उसके उस शहर के लोग यहाँ तक बोले हैं कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसको उनके गांव की ज़मीन में दफनाना भी नहीं है। ऐसे किस्म के लोग कहाँ ना कहाँ मशरूम की तरह कभी ना कभी अपने खुद की पब्लिसिटी के लिए आगे आते हैं। हमें इन्हें कंडेम ही करना है। अंजुमन की तरफ से हमने एक दो सीनियर लॉयर से एडवाइस भी ली और बात भी की और ये यकीदे का मामला है, फेथ का मामला है। कुरान शरीफ हमें अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। इसमें ना तो कोई पार्लियामेंट, ना तो कोई कोर्ट, ना तो कोई ब्यूरोक्रेसी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। और वकीलों ने यही कहा है कि ये एडमिट भी नहीं होगा, इसके एप्लीकेशन को उठा के बाहर फेंका जाएगा। अंजुमन और अमरपुर बेलगाम शहर के जितने उलमा हैं, हमारा वक्फ बोर्ड है, ये सब इस बात को कंडेम करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जिसको जानकारी नहीं रहती, जिसे मज़हब की जानकारी नहीं रहती, जिसे कुरान शरीफ की जानकारी नहीं रहती, जिसे मालूमात नहीं रहती, ये लोग ऐसे आके आगे हमें बदनाम करने की कोशिश ना करें। वकीलों का यही कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ऐसे ही किसी ने कुछ चीज़ दाखिल करने की कोशिश की थी, वहाँ पे भी इस चीज़ को उठा के कोर्ट के बाहर फेंका गया था कि यकीदे का मामला है, ये फेथ का मामला है, इसे ना कोई कोर्ट ना कोई पार्लियामेंट इसको बारे में बात कर सकती है। हम हमारे जमाती उलमा हिंद इस बात को भी कंडेम किया है और ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और दुआ करते हैं कि जैसे दूसरे कोर्ट में और दूसरे मामलों में उठा के ऐसे केसों को उठा के बाहर फेंक के कंडेम किया है और इंसानों को भी कंडेम किया जाए, इसे ये भी इसी तरह होगा। जिस तरीके से वसीम रज़वी ने 26 कुरान की आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है, जिस तरह से सेठ साहब ने कहा कि ये अल्लाह की किताब है, कि इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने ही ले रखी है और ऐसे पब्लिसिटी के लिए जिसकी माँ ने अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया, जिसकी बहन ने भाई कहने से इनकार कर दिया, गांव वालों ने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए इनकार कर दिया, तो ऐसे बंदे के बारे में हम क्या कहेंगे। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम और शहर के उलमा कराम, जमातें या कमिटीज़ इसे ज़्यादा बढ़ावा न देते हुए हम इसे दिल में बुरा तो समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने वाहवा के लिए, जो अपने आप को एक इस तरीके से पब्लिसिटी करके अपने आप को चमकने की कोशिश करते हैं,
ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। हम ऐसे लोगों को न ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें। हम मुत्तहद हो रहे हैं, हम एक रहें। तमाम मज़ाहिब के लोग इसे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक अल्लाह की किताब है जिससे ज़ेर और ज़बर को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत खुद करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लोग आते रहेंगे और कहते रहेंगे, इससे कोई घबराने की या किसी से वाबिला करने की ज़रूरत नहीं है।